और जब आपको मंजिल के रास्ते को पता चल जाए ना, फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गाड़ी का खुद इंतज़ाम करना पड़ता है। आई समझ, कोई रास्ता बताने वाला किसी को वहाँ छोड़ के आए, फिर तो ज़िंदगी हल हो गई, फिर तो निज़ाम चल हटे। ये सारी चीज़ों का साइनॉप्सिस आप तक पहुँच चुका है। अब इनको सॉल्व आपने खुद करना है। मेरा एक नज़रिया है, मेरा पढ़ाने का एक अपना अंदाज़ है कि मैंने टारगेट रखना होता है कि एक हफ्ते में मैंने क्या काम करवाना है। अगर तो बच्चा हमारे पास आता रहे तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है। कल 9th क्लास से शायद उस वालिदैन आए और उनका कहना था कि बच्चे के यहाँ ना कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। मैंने सिलेबस उनके सामने फौरी खड़े होके रजिस्टर पर लिखा। मैंने कहा ये काम हमने कर लिया है पिछले 2 महीनों में, आप बताएं क्या यह कम है। फिर मैंने उन्हें एक बात कही है कि आप उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से बेफिक्र हो जाएं। अगर ये आपको बच्चा मेरे पास रहा तो रिजल्ट का जिम्मेदार मैं, आप मुझसे पूछिएगा। और चेक करने वाले कभी शाज़ो नाज़र ऐसा हो जाए कि किसी का पेपर अच्छा ना चेक हो, वरना पेपर बिल्कुल ठीक चेक होता है। और हमने बच्चों को इस कदर तैयार करना होता है कि हमें बिल्कुल फिक्र नहीं होती। आप सेकंड ईयर का पेपर थोड़ा मुश्किल था, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, मजमून तीनों नहीं लगे, या लगे तो मौजू ऐसा था कि बंदा ज़्यादा नहीं लिख सकता, 10 पेज लिखने होते हैं। मुझे पता है बच्चे 4-5 लिख के आए होंगे, उनमें 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 92 नंबर आए हैं। मैं 1% भी फिक्रमंद नहीं हूँ, ना मुझे टेंशन हुई है। मुझे इतना यकीन है क्लास में हमने इस तौर पे क्वेश्चन किए थे। दौर रट्टे का नहीं है, दौर है आप एक चीज़ को फौरी बैठ के मैनेज कर लें। उस दिन लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, मुझे नहीं पता था मैंने आपको क्या पढ़ाना है। रुदात फौरी तौर पे व्हाइट बोर्ड पे लिखी, मैं उस पर फिलबदी तौर पे बोला, फिलबदी तौर पे मैंने आपको हवालाजात लिखवाए। अभी बहुत सारे नहीं लिखवाए इस मौजू पे। बच्चे उनका ज़हन बना दिया है, रट्टाबाजी मैं नहीं करवाता, ना मैंने खुद ज़िंदगी में कभी रट्टा लगाया, ना आप लोगों को सिखाना है। तरीकाकार बता दूंगा, नंबर जहाँ से मिलने वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आपकी किस्मत। लेकिन मुझे इतना यकीन है जिन बच्चों का पेपर सेकंड टाइम था, नंबर उनके फिर भी 90+ ही आएंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को मैं उन्हें फिलबदी तौर पर मौजूद दे देता था और बच्चे बैठ के फौरी लिखना शुरू कर देते थे। ठीक है, अच्छा खैर, यहाँ से आज हमारा क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन पहले जिसके पास है वो मेरे बोलते हुए, मेरे लिखते हुए क्वेश्चन क्रिएट करें, वो मुझे क्वेश्चन करे। प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन नहीं होता, मुझे पता है आप लोग चाह कर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन ज़हन में ना आए तो परेशान नहीं होना, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो दोबारा लिख ले। और कल आपने कोशिश करनी है, हर एक बंदा, ज़बरदस्ती नहीं, हर एक बंदा घर में बैठ के अपना मोबाइल निकाले और उस पर लिखे तलखीस पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे, किसी एक पैरा को पढ़ने के बाद आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है, ठीक है। हाँ जी, ये आपने लिखना होगा पहला वर्ड, कई बार लिख चुके हैं, उम्मीद है अब अच्छा होगा। ये जो वर्ड लिख रहा हूँ ना, ये मार्कर के साथ आपने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपको लिखना ही पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस करें इस वर्ड की। ये मैंने ऊपर वाले लाइन में एक वर्ड को कट किया है की के साथ, तो लिखते हुए एक बात ज़हन रखिएगा, अपने हाथों को खोलना है, आपने फ्रेश होकर लिखना है। लाइनों का इंतजार नहीं करना कि मैं पहली लाइन है तो दूसरी पर वर्ड मुकम्मल करना है। 2 लाइनें गुजर रही हैं, गुजरने दें, थोड़ा लफ्ज़ को बड़ा करके लिखें, वो सब हेडिंग, वो आउटलाइन बड़े अच्छे वाली नज़र आ रही हो। सवाल नंबर 8 लिख दें तो काफ़ी है। किसी के पास टाइम ना हो तो ये वर्ड ना लिखें, अगर लिख लें तो सुभान अल्लाह। ये ऐसा वर्ड है कि जो आउट हमारा क्वेश्चन को मेंशन करता है, और चेक करने वाले के लिए, मैं कहता हूँ उसे इम्प्रेस करने के लिए ये वर्ड बड़ा, ये प्रेजेंटेशन बड़ी कमाल की है। आपको ये ना समझे कि ये मैंने रट्टा लगा रखा है, कोई भी क्लास आएगी तो मैं यही अशार लिखवाऊंगा। चंद एक क्वेश्चन है, उसका डाटा है ही उतना। अब ये हम वर्ड अगर ऐड करते हैं क्वेश्चन के शुरू में तो मुझे लगता है कि ये अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन की पहले से प्रेजेंटेशन उन्हें बता देते हैं कि मैं ये बात करने जा रहा हूँ। किसी को ये शेर याद ना हो तो ना लिखें, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने लिख दिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। वर्ड जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, रफ अमल। रफ अमल, ये वर्ड अगर कोई ना इसको ऐड करे तो ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ ये प्रेसी, ये चंद एक वर्ड, ये जो हमारी तलखीस है, इसके लिए एक ना उन्होंने तरीकाकार ढांचा बना दिया है। ये ज़रूरी होता है, अगर किसी पास टाइम शॉर्ट हो तो उसे मैं लास्ट में बताऊँगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें स्किप कर सकता है। इबारत के कुल अल्फाज, पहले हमने पता नहीं कोई और वर्ड लिखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में भी रट्टाबाजी नहीं। आप एक पैरा है आपके पास, उसके लिए आप कोई सा भी वर्ड मेंशन कर सकते हैं। इबारत के कुल अल्फाज लिख लें। अच्छा, दूसरा है अखज़शुदा। अब हमें पता है जी, हमने लिखना था अखज़शुदा अल्फाज, जगह कम थी, मैंने अखज़शुदा लिख दिया, तो चेक करने वाले को पता चल जाएगा। शुदा, शुद्ध फारसी ज़बान का वर्ड है होना, तो अखज़शुदा जो मुझसे अखज़ होंगे आपने बताना है। ये इबारत के कुल अल्फाज, अखज़शुदा अल्फाज।
कुल अल्फाज फर्ज कर लें 300 है आपके पास, इसका तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा निकालना होता है। आप यहाँ पे 120 या 150 कुछ भी वर्ड मेंशन कर सकते हैं। मैंने 2 इसलिए लिख दिए कि कोई बंदा लकीर का फकीर ना बन जाए कि तीसरा हिस्सा निकालना है तो 120 ही या 150 ही। आप कुछ भी लिखते हैं, 10 लफ्ज़ बढ़ जाए या कम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। हाँ, जो बंदा तुक्के के साथ लिखता है ना कि यही इबारत है, 10 लाइनें, इतने अल्फाज बनते होंगे, चेक करते हुए पता चल जाता है। नंबर इससे नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप अपने फर्जी तौर पे कोई वर्ड ऐड करते हैं तो एक ना चेक करने वाले के ज़हन में खलश आ जाती है कि बच्चे ने ना इसको अहमियत नहीं दी। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, हमारे नंबर हमारे साथ वालों ने कटवाने होते हैं। हो सकता है कोई काउंट कर ले, तो टाइम निकालिएगा इस क्वेश्चन के पहले कि आपने वर्ड काउंट करने लाजमी, ताकि आपके नंबर ज़ाया ना हो। इसके बाद बुनियादी मरकज़ी मौजू, ये बहुत ज़रूरी है, ये वर्ड जो मैं भी लिख रहा हूँ, इसी पर आपका सारा पैरा छुपा पड़ा है। मरकज़ी मौजू बहुत सारे बच्चे 3 से 4 लिख देते हैं। मरकज़ी का मतलब ही एक होता है मरकज़, बुनियादी। मरकज़ी मौजू लिख लें, बुनियादी मौजू लिख लें। आपने पैरे में से एक बुनियादी मौजू निकालना है, एक निकालना है, अपनी सोच को डबल माइंड नहीं करना। अगर आपको लगे कि ये मेरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, मौजू के साथ मुझे खुद इत्तफाक नहीं, मैं लिख चुकी हूँ, तो फिर एक ही लिखा रहने दें, फिर नीचे आ जाएं। नीचे लास्ट में आपको और मौका मिलेगा क्वेश्चन को लिखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ना एक जो बच्चे होते हैं ना बड़े एक्टिव, थोड़ा चीज़ को ज़्यादा अच्छा मैनेज करने वाले या ज़्यादा बोलने वाले या क्लास में ज़्यादा अपनी आरा कायम करने वाले, उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। आपने जो पैरा आपके सामने पढ़ा होगा ना, उसमें ऑप्शन देना है अहम नुकात। और जो बच्चे बोल सकते हैं, जो बच्चे बात को फौरी तौर पे मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल औखा नहीं होगा। वो आसानी के साथ पैरे की 2 लाइनों को 4 लफ्ज़ों में, 5 लफ्ज़ों में मुकम्मल कर सकेंगे। लाइनें हो 6, पैरे अहम नुकात आपने बनाने हैं 3, ठीक है। 2 लाइनों को एक अहम नुक्ते में तब्दील करना है, क्योंकि शॉर्ट करना होता है ना बात को, तो 3 पैरे आप बना लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें पैराग्राफ की 6, 7, 8 इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो अहम नुकात फर्जी तौर पे ना बनाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। अहम नुकात पैरे को पढ़ें, पढ़ने के बाद पहले 2 लाइनों को आपने बाकी अल्फाज कट करते हुए इतना शॉर्ट जुमला बनाना है कि आपका वो शॉर्ट जुमला उन 2 लाइनों को बयान कर रहा हो। इसे कहते हैं अहम नुक्ता। आपने तर्जुमातुल कुरान में पढ़ा होगा इल्मी नुकात, अमली नुकात, कि कौन से नुकात ऐसे हैं जो अल्लाह पाक ने हमें इल्म के तौर पे दिए हैं, लेकिन वो बातें मनसूख हो चुकी हैं। बहुत सारे अमली नुकात होते हैं कि ये बातें मनसूख हो गई, लेकिन आपने अमल ज़रूर करना है, तो इल्मी अमली नुकात भी उसमें ऐड होते हैं। इसी तरह अहम नुकात में कुछ बातें आपने शॉर्ट करके खुद से बना देनी है कि इसका फ़ायदा है, ये चीज़ें इस पैरे में से ये बुनियादी बातें की गई हैं, ठीक है। 3 आप बना लें उसमें अहम नुकात। अब ये अहम नुकात एक्स्ट्रा है, जो बच्चा थोड़े टाइम में ये अहम नुकात बना लेता है, ज़बरदस्त, चेक करने वाले को बुनियादी मौजू पर इत्तफाक वो ना करे आपके साथ, तो यहाँ पे आके किसी हद तक मुतमईन हो जाता है। ये सारा हमने शो डाला है। मैं कहता हूँ आपके पास टाइम नहीं, शेयर को स्किप कर दें। टाइम नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें जो सब हेडिंग हमने लिखी। टाइम नहीं है, रफ अमल का सारा ये आप स्किप कर दें। मरकज़ी मौजू लिखें, अहम नुकात स्किप कर दें। अब देख लें, आप 2 या 3 मिनट में आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्किप करके। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हम इस क्वेश्चन को पेपर में तीसरे या चौथे नंबर पर या दूसरे नंबर पर सोल्व करें और इसके लिए टाइम निकालें, तरतीब के साथ चलें, आपके पास पॉइंटर हो 2 तरह के, ब्लू मार्क पॉइंटर हो, फिर उसके बाद ब्लैक हो। आप ये प्रेजेंटेशन करें, मौजू को ऐसे आप वॉवैन में लिखें, थोड़ा अच्छा करके, शेर दरम्यान में बारीक सा करके ऐड करें, राइटिंग को बिल्कुल साफ करके लिखें। इस क्वेश्चन में 6 नंबर भी आते हैं, इस क्वेश्चन में 5 नंबर भी आते हैं, और इस क्वेश्चन में 10 नंबर भी आते हैं। अब ये आप पर है, कोई 5 या 6 नंबर लेना चाहे तो किसी चीज़ों को स्किप कर दें, 10 नंबर लेना चाहे तो थोड़ा मेहनत करके इस क्वेश्चन को टाइम दें लाजमी। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और 100% होता है कि चेक करने वाला मुतमईन ना हो। चेक करने वाला हमारे तो एक राय है ना, मैं राय दूंगा तो उस पर हो सकता है आप सभी का इत्तेफाक ना हो और आप गलत कर दें, तो इसमें राय कायम करनी होती है। मौजू अहम नुकात निकालने होते हैं। बाज़ दफ़ा तो 5-5 अहम नुकात भी गलत हो जाते हैं बच्चों के, या उनके मौजू 5 लिखे होते हैं, हमें उनके 5 मौजूआत से इत्तेफाक नहीं होता, इत्तिफाक नहीं होता, हम उनको कट कर देते हैं। आखिरी बात ये क्वेश्चन जो आपने, जिसके लिए मैंने इतना शोर डाला, उसका टाइम आ गया जी। तलखीस शुदा इबारत
तलखीस शुदा इबारत, यहाँ पे आके बात ख़त्म होनी है। ये तलखीस शुदा इबारत, ये देखिए जितना आप शॉर्ट करेंगे 8 नंबर है इसके, आपके नंबर उतने पुख्ता होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे असल पैरे से भी बात बढ़ा देते हैं, वो तशरीह की तरफ चले जाते हैं। अपना टाइम बचाना है। पैरे को 8 लाइनों का पैरा है तो आप उसमें से 2 लाइनें निकालें, 3 लाइनें उसको बिल्कुल शॉर्ट कर दें। आपकी ये 3 लाइनें उन 10 लाइनों को बयान कर रही हों। और नींद तो नहीं आ रही? क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा। ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन थी। तलखीस शुदा इबारत आपने खुद से बनानी है, यहाँ पे आपकी काबिलियत का इज़हार होगा, अंदाज़ा होगा। लास्ट में अगर आपको लगता है यहाँ मौजू जो मैंने लिखा है, लिख तो बैठी हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा, मैं मौजू और भी लिखना चाहती हूँ, तो इसमें मौका होता है आपके पास, आपने मुजव्विज़ा उन्वान को ऑप्शन दे लें। ठीक है, या आप मुतबादिल उनामीन, आपको पता है मैं 2-3 उन्वान लिखना चाहती हूँ, तो ये मौका भी होता है। और एक बात कहूँगा, मुतबादिल उनामीन लिखें, 2-3 मौजू लाजमी लिख दें। है काम बड़ा औखा। एक मौजू आप सेलेक्ट कर चुकी हैं, फिर आप उस मौजू को मुतरादिफात में एक और लफ्ज़ों के साथ बयान करें, ये भी काम बड़ा औखा होता है कि हम एक मौजू को किसी और नज़रिए के साथ सोच के मौजू वही रहे, अल्फाज चेंज हो जाए, बड़ा औखा होता है। अब 2 मौजू निकाल लें, 3 निकाल लें, निकल आते हैं। एक पैरा होता है, उस पैरे में बाज़ दफ़ा बातें इतनी होती हैं कि मौजू 3 से 4 निकल रहे होते हैं। ये 3 से 4 मौजू निकालने आपने, लास्ट में याद के साथ भूलना नहीं, ये ख़त्मा की लाइन लगानी है लाजमी। इस चीज़ के नंबर कटते हैं, क्वेश्चन अधूरा समझा जाता है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, तो ये नहीं लगने देना, ये चीज़ आपने इसमें यूज़ करनी है। ओके, लाजमी। ये था आपका तरीका जिसने रजिस्टर पर नोट किया है। बड़े दिन हो गए वेले बैठे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा था। बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन के साथ आ रहे हैं, कुछ शक्लें 2-3 दिनों के बाद नज़र आती हैं, लेकिन अब कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन आपको मिल गया है, जिसका दिल करे वो कल लिख के लाए। मैं टाइम निकालूंगा, टाइम तो शॉर्ट होता है, खुद आगे चेक करूंगा और 1-2 मिनट में आपको बता दूंगा कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट है या कमी है। अभी रसीद हमने 2 बार कर चुके हैं हम, फिर उसे रसीद को भाई एक बार मैं समझाऊंगा वाइट बोर्ड पे मौजू के साथ, फिर एक मौजू आपके ज़िम्मे लगा देंगे, आप घर से लिख के लाएंगे, आपको लगेगा जी हम किसी शेड्यूल में आ रहे हैं। ठीक है, हमारा समर कैंप नहीं होता, रूटीन वाइज क्लासेस होती हैं। जो ग्रामर की चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसे गुम ना होने दें। एक स्पेशल रजिस्टर बनाएं, हर चौथे दिन मेरे पास वाला क्या होता है, कोई भी मौजू है ना, मैं आपको एक दिन हवाले दूंगा, नेक्स्ट डे हो सकता है रेफरेंसेस मेरे चेंज हों। हम कब से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास इतने हवाला जात होते हैं, नेक्स्ट डे चेंज हो जाते हैं, तो आपने चेंज नहीं होने देने। जो लिखने एक बार उसी को याद करते रहें, हाँ उसको फिर लिखते जाएं, और कोई ज़्यादा अच्छा लगे तो उससे मेंशन कर लें। ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन। वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, उन सारी चीज़ों उनमें से 2 चीज़ें जो हम नहीं पढ़ सकते थे, उसकी वजह आप लोग भी जानते हैं, किताब नहीं है मार्केट में। ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा औखा है, इसे जानबूझ के मैंने स्किप कर रखा है। ये क्वेश्चन जैसे अब आपकी क्लास 2 दिन हो गए, बड़े बहुत सारे लोग आते हैं, तो इंशाल्लाह इससे पहले इस क्वेश्चन पर बात करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन में एकदम बड़ा बंदा ट्रिपल माइंडेड, डबल माइंडेड हो जाता है, तो मेंशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन को 10 से 12 बार करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग मुतमईन होंगे कि अब मुझे ये तस्वीर व तानीस आती है।